नमस्कार, गुड इवनिंग। इसे चमत्कार ही कहेंगे। एक टीम जिसकी 11 रनों पर 3 विकेटें गिर गई हो, जिसके 87 रनों पर 5 विकेटें गिर गई हो, रात होते होते भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया। और क्या शानदार जीत हुई। ऐसी बल्लेबाजी धोनी और हार्दिक पांड्या की देखने को मिली जिससे पूरी की पूरी मैच की कहानी बदल गई। हालांकि बरसात हुई, एक वक्त तो लगा मैच भूल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 282 की बजाय 164 का लक्ष्य मिला क्योंकि 21 ओवर रह गए थे। और उन 21 ओवर में जो बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की दिखी है, जो पैनिक उनके ड्रेसिंग रूम में दिखा है, तो भारत के लिए शायद इस सीरीज के रास्ते भी बयान कर देता है। एक आसान जीत हुई है। सिर्फ 137 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। 21 ओवर की जो बल्लेबाजी थी, 9 विकेटें उनकी गिर गई और 26 रनों से भारत ने 6 पाक में चमत्कार किया। सुबह से बात यह थी कि शायद भारत कंडीशंस को पढ़ नहीं पाया। क्यों भारत ने चेज नहीं की, ये सवाल हमने भी उठाया। लेकिन शायद जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लचर दिखी, उनके बल्लेबाजों को दिखा ही नहीं। पता ही नहीं चला कि तेज गेंदबाजों को कैसे खेलना है, स्पिनर्स को कैसे खेलना है। और जाहिर तौर पर विकेट भी बाद में मददगार ज्यादा था स्पिनर्स के। उस लिहाज से 281 रन जो है वो माउंट एवरेस्ट से कम नहीं थे। लेकिन आज की जीत के हीरो महेंद्र सिंह धोनी, वो तो कई साल से हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी आज एक बार फिर बताया कि मैं ट्रैजिक हीरो नहीं हूं। मैं वहां जाकर रन नहीं बनाऊंगा जहां पर भारत हार रहा है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने आज मैच जिताने वाली पारी खेली, मैच जिताने वाली गेंदबाजी की। यादगार जीत ये भारत के लिए। सीरीज में 1-0 से भारत आगे है। मेरे साथ 3 मेहमान हैं। मेरे साथ मदन जी है, निखिल चोपड़ा है और सौरव गांगुली भी है कोलकाता से। और कोलकाता ही तो ये क्रिकेट का कारवां जाएगा। अगला मुकाबला कोलकाता में ही खेला जाना है। मदन जी, 5 बजे हमें ये लग रहा था कि जैसे तैसे 281 रन बन गए, वो 281 तो माउंट एवरेस्ट निकले। बिल्कुल माउंट एवरेस्ट। और भारत ने बहुत अच्छा मैच जीता है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की है, जो आप कह रहे हैं पैनिक, मैं तो समझता हूँ इनको स्पिन खेलनी नहीं आती। और अगर आप देखिए, आप गौर से देखिए, मैंने सारा मैच देखा है कि उनको रीड ही नहीं करना आ रहा। ना वो कुलदीप यादव को रीड कर पाए, ना चहल को रीड पा रहे। और मिडिल ऑर्डर उनका बहुत वीक है। और स्टोनी मैंने देखा बैटिंग करते हुए, उसको तो पता ही नहीं लगा 10 बॉल के लिए। उस 10 बॉल में से उसको पता ही नहीं लगा कौन सा गुगली है, कौन सा लेग ब्रेक हो रहा है। और बीच में फिर कुलदीप यादव को लेट के ऊपर मारा। मैंने ऐसी ऑस्ट्रेलियन साइड नहीं देखी। सिर्फ 2 आदमी छोड़ दीजिए, स्मिथ और डेविड वार्नर। आज मैं हेड जो ट्रेविस हेड है, उसके बारे में मेरे को इतना ज्यादा मालूम नहीं है, पर उन्होंने रन बनाए हुए हैं। और एक जो अभी नया एक लड़का उन्होंने लिया। उसके अलावा ये टीम, आप कहते हैं चेज, ये चेज कर ही नहीं सकती। अगर हम गंदा खेलेंगे तभी हम कुछ कर पाए। ये देखिए, शुरू में झटके लग गए थे। दरअसल ये स्टीव स्मिथ का जल्दी आउट होना भारत के लिए अच्छा संकेत था। लेकिन स्टीव स्मिथ ही नहीं, उसके बाद डेविड वार्नर तो आप जानते हैं इन कंडीशंस में भारत में सबसे खतरनाक खिलाड़ी। हालांकि भारत में ये पहली बार वनडे क्रिकेट खेल रहे थे। ये वार्नर का विकेट है। यहां तक ऑस्ट्रेलिया मैच से बाहर हो गया। उसके बाद मैक्सवेल ने आकर क्या उड़ाना शुरू किया। और फिर उसके बाद ऐसा लगा कि मैक्सवेल भी जल्दी में है। वो कभी उल्टी शॉट खेल रहे हैं, कभी इधर खेल रहे हैं, उधर खेल रहे हैं, पैनिक कर गए वो भी। और ये देखिए, स्टॉइनिस की बात कर रहे थे, स्टॉइनिस खड़े कैसे हैं वो भी देख लीजिए। मदन जी सही कह रहे थे। ये मैथ्यू वेड है। देखा आपने ये क्या आउट होते हुए। चहल को 3 विकेटें मिली हैं। अब भारत का जो एक गैम्बल है ना कि आप नाम पर मत जाइए, आप स्पिनर्स के पास जाइए। कुलदीप यादव, चहल, भले वो रन खा लेंगे लेकिन विकेटें मिलेंगी। क्यों दादा? 11-3 आउट, 87-5 आउट। शाम होते होते भारत इतनी आसानी से जीत गया। ये तो फेरी टेल हुआ है कुछ ना कुछ। नहीं, बिल्कुल विक्रांत, हम जब कल या परसों डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था कि अगर बॉल घूमा तो क्रिकेट अलग है और बॉल नहीं घूमा तो क्रिकेट अलग है। मैं मदीपा को सुन रहा था कि ऐसे बल्लेबाजी उन्होंने कभी देखी नहीं है, वार्नर और स्मिथ और मैक्सवेल छोड़ के। बट यही है, कार्टराइट हो या स्टॉइनिस हो या मैथ्यू वेड हो, उनको आइडिया ही नहीं है टर्निंग बॉल के ऊपर कैसे खेलना। और भारत की जो वनडे क्रिकेट है वो धीरे धीरे रिस्ट स्पिनर की तरफ जाती हुई
ये जो रविचंद्रन अश्विन है या रविंद्र जडेजा है, जो भी है, धीरे धीरे उनका स्पिन गेंदबाजी रिस्ट स्पिनर की तरफ जाएगा समय के साथ, क्योंकि अच्छे कंडीशन में अगर भारत को जीतना है तो कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल का अच्छा गेंदबाजी करना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आज बॉल घुमा है चेन्नई में, जब उनके लेग स्पिनर एडम जंपा डाल रहे थे तभी थोड़ा सा टर्न मिल रहा था, और जब हमारे स्पिनर्स डाले हैं तो ऑब्वियसली कंट्रोल ज़्यादा है, बॉल पे रेवोल्यूशन ज़्यादा है। और मैं सरप्राइज नहीं हूँ, हम ऑस्ट्रेलिया को जब सोचते हैं तो हम वो मैथ्यू हेडन और गिलक्रिस्ट और लैंगर और पॉन्टिंग और वॉक की ऑस्ट्रेलिया सोचते हैं। बहुत फ़र्क है स्मिथ और वार्नर और थोड़ा सा मैक्सवेल छोड़ के बहुत मुश्किल है इस टीम को जीतना भारत के सामने। देखिए 21 ओवर में 164 रन चाहिए था और 21 ओवर में 164 रन वो बना नहीं पाए, जो शायद भारत अगर बल्लेबाजी करता तो आसानी से बना देता। ये T20 मैच नहीं है, T20 से ज़्यादा आसान है, क्योंकि पावर प्ले में बहुत सारे फील्डर्स आपको एडजस्ट करने पड़ते थे। तो उसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि भारत सही टीम है, सही टीम आज ये मैच जीता है, और जहां बॉल घूमेगा अगला सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छा दादा, दो सवाल पूछ लूं आपसे एक साथ। पहला सवाल ये है कि 87 5 आउट से आप ऑब्वियसली जो पारियां धोनी ने खेली और हार्दिक पांड्या ने खेली, काबिल तारीफ, कमाल की बल्लेबाजी, क्योंकि अगर आपने 190 200 बनाए होते तो फिर ये 21 ओवर में 120 रन नहीं मिलते ऑस्ट्रेलिया को। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा जहां बॉल घूमेगा, अब ये क्रिकेट का कारवां तो कल आपके शहर कोलकाता में है, क्या वहां पर भी बॉल घूमेगा? नहीं, यहाँ पे बॉल नहीं घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे पिच थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे घास है, हम घास नहीं काट सकते क्योंकि हमारा सॉइल थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे पेस और कैरी होगा, लेकिन रन्स बनेंगे। आपने देखा इंग्लैंड के सामने 6 या 7 महीने पहले जब वनडे हुआ था, इंग्लैंड ने 340 ऐसा कुछ बनाया था और भारत बना दिया था। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे और केदार यादव ने उसको मैच को बना दिया था, लेकिन वो खुद आउट हो गए और मैच इंग्लैंड जीता। बट ये टर्नर नहीं होगा, चेन्नई में बिल्कुल बेयर सरफेस है, कुछ घास नहीं, तो बॉल ग्रिप हुआ है, जो शायद ईडन गार्डन्स पे नहीं होगा। और जो मैं आपको फेरी टेल जो साझेदारी की बात कर रहा था, मैं ये वो साझेदारी की तो मैं पूछना चाहता हूँ, दादा कह रहा है बॉल नहीं टर्न करेगा कलकत्ता में, ठीक है, जैसे विकेट बनाएंगे। मैं दादा से ये भी पूछना चाहता कि उनको क्लू है कि कैसे स्पिन खेली जाती है, चाहे गेंद टर्न करें या ना करें। ये मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने शॉट्स खेले, जैसे मैथ्यू वेड ने और जैसे स्टोनी ने और जैसे मैक्सवेल की अगर आप बात करते हैं, मैक्सवेल एक मैच जिताता है, 10 मैच आपको हरवाता है। नहीं, 10 क्या गिनती 15 हो गई है, हारने वाले मैचों की गिनती ज्यादा हो गई। गेंद टर्न करें ना, कम से कम आपको आइडिया तो होना चाहिए खेलने का। दादा नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं है मदीपा, क्योंकि जब बॉल घूमता है और आपको 8 रन के औसत से चाहिए हर ओवर, तो फिर इनके पास वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, वो टेक्निक भी नहीं है, जो शायद मैक्सवेल के पास है, वार्नर के पास है, स्मिथ के पास है। हाँ, 5-6 चाहिए, आप रोटेट करते रहो, बीच में डॉट बॉल्स खेलते रहो, तब वो बन जाते हैं। लेकिन जब 8 पे चले जाता है और घूमने लगता है, आपने देखा यजुवेंद्र चहल का पहला बॉल उस टर्निस को कितना तेज घूमा, कितना बड़ा लेग स्पिन हुआ, वहीं आधा खत्म हो गया उसकी बैटिंग, क्योंकि उसको पता नहीं था कि कौन सा घूमने वाला है और कौन सा सीधा जाने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो एक्सपीरियंस नहीं है, कार्टराइट, स्टॉइनिश, और जो ट्रेविस हेड है, ये शायद पहली बार भारत में खेल रहे हैं, और जैसी बॉल घूमेगा तो इनका प्रॉब्लम है। पता नहीं एरन फिंच कब फिट होंगे, वो इस टीम में आएंगे कि नहीं। वो हैंड्स का अच्छा प्लेयर है, जो शायद रिप्लेसमेंट प्लेयर आएगा, वो अच्छा खेलते हैं और टर्निंग ट्रैक पे रन बनाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पास वो काबिलियत नहीं है टर्निंग ट्रैक्स पे मैच जीतने के लिए। इसीलिए सीरीज से पहले कहा था कि बॉल घूमा तो ये सीरीज अलग, बॉल नहीं घूमा तो ये सीरीज अलग। देखिए, जब बॉल घूम रहा है और हल्का सा विकेट बॉल को पकड़ रहा है, आप जब शॉट्स मारते हो ना, बतौर स्पिनर आप बड़े खुश होते हो उस समय, क्योंकि आपको पता है कि दूर का बॉल एक आधा हिट लग जाएगी तो लग जाएगी, लेकिन आपको बैट का इतना हिस्सा बीट करना होता है विक्रांत, और हल्का सा बॉल घूमा नहीं कि बॉल खड़ी हुई। जरूर हाथ से भी नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, वो टर्न तो छोड़िए, ये नहीं पता कि बॉल अंदर कौन सा आ रहा है, बाहर कौन सा जा रहा है, और सीधा कौन सा रह रहा है। दादा ने एक बड़ी अच्छी बात की, जो हम लोग बड़े समय से बोलते आ रहे हैं, जब से ये एक तरह से क्रिकेट का नियम बदला है ना, जब आपके 40 ओवर तक सिर्फ 4 ही फील्डर 30 यार्ड के दायरे के बाहर रहेंगे, आपको बीच के ओवर में
आपको किसी रिस्ट स्पिनर की जरूरत चाहिए जो आपको विकेट निकाले, नहीं तो आखिरी 10 में आपको 90 से 100 तो बड़े आराम से बनते हैं। इसीलिए जो प्रयोग किया जा रहा है रिस्ट स्पिनर के साथ, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव इतने कामयाब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रिस्ट स्पिनर एक तो पढ़ने में मुश्किल हो रही है, और जिस तरीके से आप एक एक्स फैक्टर का गेंदबाज चाहिए ना, वो ये दोनों काम आपको करके दे रहे हैं। 5 विकेट हैं दोनों के बीच में, और वही गेम चेंजिंग एक समय लगा। नहीं, और सही बात है, ये सेलेक्टर्स विक्रांत हमारी टीम बहुत आगे है इनसे। मैं समझता हूँ कि ये जैसे आज खेले हैं, हो सकता है कि अगले मैचों में ज्यादा अच्छा करें। मेरे को तो आज बिल्कुल नहीं इनकी ऐसा नहीं, मेरे को निराशा हुई है इनसे कि पूछो ना कोई क्लू। आप कहते हो ना कि अगर आप जैसे आप अभी कह रहे थे कि रीड ही कर नहीं पा रहे तो शॉट कैसे खेलेंगे। अब वो वैसे मारे जा रहे, क्रॉस मारे जा रहे, बॉटम में लग के ऊपर गेंद चढ़े जा रहा है। अंधाधुंध क्रिकेट खेल के अंतर्राष्ट्रीय इसका मतलब है इसका मतलब ये भी है दादा कि कहीं ना कहीं जिस तरह हम अपने टॉप ऑर्डर पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी अगर वार्नर ने रन बना दिए, स्टीव स्मिथ ने रन बना दिए, तो फिर रन बनेंगे। एरन फिंच तो खैर आज खेले ही नहीं। जीत दादा आज ज्यादा सेहरा किसके सर बांधेंगे आप? ये गेंदबाज जिन्होंने 21 ओवर में 164 नहीं बनने दिए, या फिर वो बल्लेबाज जो 11-3 आउट 87 5 आउट से 281 तक लेकर गए? देखिए, आपका पहला प्रश्न का मैं आंसर दूंगा। हम हमारे टॉप ऑर्डर के ऊपर पूरा रिलाई नहीं करते हैं। आपने श्रीलंका में भी देखा, जब टॉप ऑर्डर आउट हो गए तब उधर भी MS धोनी, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या ने आपको मैच निकाल के दिया। और आज भी आपके जब 5 विकेट गिर चुके थे तो हार्दिक पांड्या, MS धोनी और भुवनेश्वर कुमार ने आपको इस 280 पे पहुंचाया। इस सिचुएशन के लिए MS धोनी का वो टेम्परामेंट जो शुरू में टाइम लेके खेले और उसके बाद हिट करे, और साथ में हार्दिक पांड्या का एग्रेशन, ये भारत के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मैं समझता हूँ इस टीम में डेप्थ है। मुझे एक समय लगा था कि मोहम्मद शामी खेलेगा, लेकिन विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया भुवनेश्वर कुमार को खिलाकर, क्योंकि उन्होंने जो 32 रन बनाए एंड में, वो फर्क कर गया मैच को, और शायद MS धोनी से जल्दी बनाए वो 32 रन। तो ये मैं समझता हूं कि इस टीम में वो बैलेंस है। मदीबा के साथ मैं सहमत हूं कि इन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा नहीं सकता। पर आपका जो आखिरी प्रश्न है मैं भूल गया विक्रांत, अब अगर आप रिपीट करेंगे तो मैं आंसर कर सकता हूं। नहीं, मतलब ये बल्लेबाजों की जीत है, गेंदबाजों की 11-3 आउट 87 5 आउट से 281 तक जाना, या फिर 21 ओवर में 164 नहीं बनने देना? नहीं, दोनों की जीत है, क्योंकि 87 पे 5 से 280 पे जाना भी बहुत काबिलियत की बात है। MS धोनी, हार्दिक पांड्या ने लाजवाब पारी खेला इस मैच पे, तो मैं समझता हूँ उनका। और आपके तेज गेंदबाज भी बहुत अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसे भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह। ये दोनों आपके सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। जितना समय जा रहा है, बुमराह की इंप्रूवमेंट हो रही है, भुवनेश्वर कुमार की इंप्रूवमेंट हो रही है। भुवनेश्वर कुमार जब शुरू में आया था तो ऐसा लगा था कि प्रवीण कुमार जैसा स्विंग बॉलर बनेंगे, उनके पास पेस नहीं था, लेकिन 1.5-2 साल में उनका पेस देखिए 140 के करीब डालते हैं, और बल्लेबाजी भी इम्प्रूव होता गया। तो ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। इसके ऊपर रविंद्र जडेजा, तो देखिए 6 पे धोनी, 7 पे पांड्या, 8 पे जडेजा, 9 पे भुवनेश्वर कुमार। बैटिंग देखिए कितना लंबा, और हर अच्छे वनडे टीम का नीचे का 4 बल्लेबाज जब ऐसा होगा तो वो टीम हर कंडीशन में अच्छा होगा। तो मदीबा के साथ मैं सहमत हूं कि भारत एक अच्छा टीम लग रहा है। अगला टेस्ट होगा साउथ अफ्रीका इंग्लैंड में होगा, वो बात की बात है, हम देखेंगे, लेकिन इस कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया को भारत को हराना बहुत अच्छा दादा कि ये फ्रैंकनेस बड़ी मजेदार है। वो पहले डिक्लेयर कर देते हैं ये 3-0, 5-0, 9-0। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि असली मुकाबला अब तभी होगा जब भारत साउथ अफ्रीका जाएगा। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर इस दौरे पर 8 मैच खेलने हैं, 7 और न्यूजीलैंड ने आकर 6 मुकाबले खेलने हैं, और फिर श्रीलंका ने भी आना है। खैर पूरी की पूरी पारी जो है ना हार्दिक पांड्या और धोनी की, वो दोबारा देखने का दिल करता है।